हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 8 एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा कि जिस ग्रुप के पास, जिस पंचायत के पास पेट्रोल मैक्स थी उसको जलाना नहीं आता था, लेकिन जिस लड़के को वो पेट्रोल मैक्स जलाना आती थी उसको फिर पनिशमेंट मिली थी कि उसको गांव में आना नहीं है। मुंदरी को पता था कि जो उसका गोधन था वो उसको आता था। अभी आगे क्या होता है वो पढ़ेंगे। परवाह ही नहीं करता है, बस पंचों को मौका मिला 10 रुपये या जुर्माना न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए, मुंदरी उसका नाम कैसे ले, और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुंदरी ने सोचा कि उसकी माँ ने ही कंप्लेन की थी और उसको पनिशमेंट मिली थी, तो अभी वो सोच रही है कि वो गोधन का नाम कैसे ले। और अगर वो नाम नहीं लेगी तो उसकी पंचायत का नाम डूब रहा है कि इनको पंच लाइट जलानी नहीं आती है। मुंदरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाली। कनेली चिगो चित भी चिन। कनेली मुस्कुरा कर रह गई। गोधन को बंद है। मुंदरी बोली, तू कहे तो सरदार से। वो अपनी लैंग्वेज में अपनी फ्रेंड को बता रही है कि गोधन को पेट्रोल मैक्स चलाना आती है। तो उसकी सहेली थी, उसको पता था, इसलिए वो मुस्कुरा कर रह गई और कहने लगी कि गोधन तो बंद है। मुंदरी बोली कि तू सरदार को कह कर देख ऐसे। गोधन जानता है पंचलेट जलाना, कनेली बोली। जैसे मुंदरी ने बताया, ऑन द स्पॉट कनेली ने फटाफट बोल दिया कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। कौन गोधन जानता है जलाना? लेकिन किसी ने वापस से बोला ऐसे कि कौन गोधन, और ऑन द स्पॉट फिर बोला कि क्या सही बात, ये जलाना जानता है। लेकिन फिर वो स्टॉप हो जाते हैं। सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों दीवान जी, क्या हुआ? फिर सबको याद आया कि सबने मिलकर गोधन को गांव से निकाल दिया है। लेकिन वो क्या, अगर उसको वापस बुलाएंगे तो जाति का जो रूल्स था वो टूटेगा। लेकिन वो एक दूसरे के पंच, सरदार पंच को देखता है, मंत्री दीवान को देखता है, दीवान मंत्री को देखता है। सब लोग इशारों में बातें करते हैं। और क्या बातें हो रही है कि अगर हमारी इज्जत ही नहीं रहेगी तो फिर हमने जो ये निर्णय सुनाया है उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। दीवान ने कहा, ठीक है। उन्होंने ऐसे बताया कि जाति की बंदिश ही क्या ऐसे, अगर हमारी हम पेट्रोल मैक्स नहीं जला सकेंगे तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो उसका मतलब क्या होगा उनका कि हम गोधन को मौका दे। दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। फिर सबने सहमति दी कि चलो हम आज गोधन को खोल देते हैं। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। कहता है पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। मतलब गोधन को सबने, गांव वाले भी उससे नाराज़ थे क्योंकि वो गीत गाकर लड़की को परेशान करता था, इसलिए। तो जब वो छड़ीदार बुलाने गए तो गोधन मना कर देता है कि नहीं, पंचों का क्या भरोसा, वापस से मैं वहाँ पे हाजिर हो जाऊँगा और बोलेंगे कि अभी दंड या जुर्माना भर, तो मैं क्या करूँगा। मतलब वो भी डर रहा था कि उसने जो किया था उसका तो उसकी सज़ा तो वो भुगत ही रहा था गोधन, लेकिन अब वो दूसरी गलती करना नहीं चाहता था। उसको लगा कि ये कोई चालाकी तो नहीं है कि मुझे पहले बुला रहे हैं और फिर मैंने नियम तोड़ा है, उसके बदले वो वापस से मुझे कुछ जुर्माना या दंड भरने का बोलेंगे तो इसे वो सोचकर उसने छड़ीदार को मना कर दिया कि मैं इस काम के लिए राज़ी नहीं हूँ। और छड़ीदार ने आके सबको
बताया कि गोधन आने के लिए तैयार नहीं है। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। छड़ीदार ने अपनी सूरत रोने जैसी बना दी और कहने लगा कि कैसे भी करके गोधन को राजी करिए, वरना कल हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी गांव में। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के, क्योंकि गुलरी काकी ने ही उसको पनिशमेंट दिलाई थी, सजा दिलवाई थी, तो वो उसने कहा कि चलो मैं कह के देखूं। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मुलगैन मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? हाँ, वो स्पिरिट जो हम इसको जलाने के लिए स्पिरिट चाहिए। फिर क्या होता है, ये काकी गुलरी काकी कहती है कि मैं जाती हूँ उसको मनाने के लिए, और फिर वो जाती है और कैसे भी करके गोधन को मना कर लाती है। फिर सब जब गोधन आता है तो उसको देखकर सबके चेहरे खुशी से दिखाई देते, आशा की रोशनी सबके चेहरों पे नज़र आती है। फिर गोधन चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा। फिर साथ में सरदार की जो स्त्री थी वो पूजा की सामग्री के आसपास बिल्ली चल रही थी तो उसको भगाया। और कीर्तन मंडली का जो मेन मेंबर था मूलगेंद अपने मूछों पर ताव देने लगा कि चलो अभी हमारा काम शुरू हो जाएगा। फिर गोधन ने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे चलेगा? मतलब ये इसके लिए अभी स्पिरिट चाहिए। लो मजा, अब ये दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं वे लोग। अभी सबको लगा कि ये क्या, अभी वापस से नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया, और मन ही मन इन सबको कोसने लगे कि इनको कुछ पता तो था नहीं और ये पंचलाइट लेकर आ गए। उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छा गई, लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का था। बिना स्पिरिट के ही पंचलेट जलाएगा। थोड़ा घरी का तेल ला दो। मुंडरी दौड़ गई और एक मलसी घरी का तेल ले आई। गोधन पंचलेट में पंप देने लगा। फिर क्या हुआ? गोधन चतुर था, चालाक था, तो उसने सोचा कि चलो बिना स्पिरिट में जलाऊंगा। फिर वो बोलता है घरी यानी कि नारियल, हाँ, कोकोनट का ऑयल चाहिए। तो उसने कहा कि अगर कोकोनट स्पिरिट के बदले कोकोनट ऑयल होगा तो भी चलेगा। और मुंडरी जल्दी से जाकर कोकोनट ऑयल लेकर आती है और फिर गोधन पंचलेट में पंप देने लगता है। मतलब उसको जो जलाने के लिए चाहिए तो उसको पूरे आइडिया थे और वो आइडिया लड़ा रहा था, उसमें सब उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। इसलिए वो जो बोलेगा गोधन वो सब करेंगे। जैसे ही उसने बोला और मुंडरी ऑन द स्पॉट खड़ी हुई और फटाफट वो कोकोनट ऑयल लेकर देती है। फिर तेल लेकर आई और गोधन को दिया। फिर गोधन ने तब तक पंचलेट में पंप देना शुरू किया। पंचलेट की रोशनी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। रेशमी थैली में रोशनी। पंचलेट में क्या होता है पता है? ऐसी रेशम की थैली होती है और उसमें रोशनी आती है, फिर वो थैली जलती है। ऐसे नेट जैसी थैली होती है, लेकिन वो नेट का कपड़ा रेशम का होता है। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलेट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलेट सनसनाहट की आवाज़ निकालने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में गोधन ने अपनी चतुराई से पेट्रोल मैक्स जला दी, मतलब पंचलाइट जला दी। धीरे धीरे उसका प्रकाश बढ़ने लगा और सब लोगों के मुंह पे खुशी छा गई और सब गोधन की तारीफ करने लगे कि बहुत ही काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू किया। जैसे ही रोशनी बढ़ गई तो सब खुशहाल हो गए और जो कीर्तन मंडली थी वो महावीर स्वामी की जय बुलाते हुए
अपने कीर्तन उन्होंने शुरू कर दिए। पंचलेट की रोशनी में सभी मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोवर्धन ने सबका दिल जीत लिया। मुन्नरी ने हर्षद भरी निगाह से गोवर्धन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बातें हुई। कहा, सुना, माफ़ करना, मेरा क्या कसूर। मतलब मुन्नरी उनके साथ प्रेम भरी दृष्टि से देखती है और आंखों ही आंखों में दोनों जन बातें करने लगते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। सरदार ने गोवर्धन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। क्या हुआ, फिर सरदार ने गोवर्धन को अपने पास बुलाया और कहा कि अगर आज तूने हमारी जाति की इज्जत रख ली है, हाँ, अगर तुम 7 खून करते न तो भी तुझे मैं माफ़ी दे देता, क्योंकि इज्जत से बड़ा कुछ नहीं है। तो भले तू बिंदास खुशहाल होकर सलीमा का गीत गाओ। गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर खाना। गोवर्धन ने फिर एक बार मुन्नरी की ओर देखा। मुन्नरी की पलकें झुक गई। मतलब दोनों के बीच इशारों में बातें हो रही थी और उसके बीच में गुलरी काकी ने यानी कि मुन्नरी की माँ ने गोवर्धन को खाने का इनविटेशन दिया कि आज रात तुम मेरे घर पे खाना खा लेना। और गोवर्धन मुन्नरी की ओर देखता है और मुन्नरी शर्म से उसकी पलकें झुक जाती है। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। जय हो। पंचलेट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। फिर सबके चेहरों में खुशहाली छा गई थी। पंचलेट का प्रकाश इतना था कि पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था और पुलकित हो उठा था। हाँ, मतलब बहुत ही खुशहाल दिखने लगा था। फिर सब जो कीर्तन मंडली थी सब ने एक कीर्तन समाप्त किया, फिर जय घोष किया और ये फिर आगे बढ़ने लगी। जिस काम के लिए वो पूरी मंडली निकल रही थी उसमें निकल रहे थे और सब एकदम खुशहाल होकर, और सबकी खुशहाली का कारण था वो पंचलेट जिसके प्रकाश में वो सब कर रहे थे। और उस ज़माने में पंचलाइट का होना यानी कि बहुत ही बड़ी बात मानी जाती थी। तो इस टोली के लिए पंचलाइट होना गर्व था और वो भी अच्छे से फिर जल गई और उसका काम कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार पूरा लेसन पढ़ लेना ताकि आपको अच्छा लगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो पूरा होता है। अस्तु।